हमको लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा प्रायोजित घटना थी। वो ये है, इस तस्वीर में आप देखेंगे कांग्रेस के एक बड़े नेता और राष्ट्रीय जनता दल के भी चतरा के एक बड़े नेता, एक को कुर्सी से पीट रहे हैं, दूसरा लाठी से पीट रहा है। तो एक कहावत होती है ना देहात में, तो ये सारे लोग भाजपा द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्व थे। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 21 अप्रैल दिन रविवार को उलगुला न्याय महारैली का आयोजन राजधानी रांची के प्रभातारा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया जाता है, जिसमें इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं को जेएमएम आमंत्रित करता है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहते हैं, उद्धव ठाकरे गुट से प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद रहती हैं, कल्पना सोरेन मौजूद रहती हैं उस मंच पर। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित कई बड़े जो राष्ट्र स्तर के नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो मौजूद रहते हैं। लेकिन उस महारैली में उस वक्त भगदड़ मच जाती है जब कांग्रेस और राजद के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहां मुख्य मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसे ही अपना भाषण शुरू करते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। यह पूरा मामला कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाने को लेकर के है। आरजेडी शुरू से 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग कर रहा था, पलामू और चतरा। तो वहीं एक सीट आरजेडी को मिला पलामू, तो वहीं चतरा की भी मांग आरजेडी के तरफ से किया जा रहा था और इसी का विरोध आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उस महारैली में की, जिसमें आपको ये तस्वीर के माध्यम से हम दिखाएंगे कि आप देखिए केएन त्रिपाठी के जो बड़े भाई हैं उनके साथ मारपीट होती है और उस भगदड़ में कई कार्यकर्ता भी घायल हो जाते हैं। तो ये पूरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से उस महारैली में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का भाषण शुरू होता है तो दूसरी तरफ जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ जाते हैं और सीधे तौर पर जो तख्ती लेकर पहुंचते हैं उस तख्ती को फाड़कर जो अंदर में लिखा होता है कि बाहरी को भगाया जाए, केएन त्रिपाठी का विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो एक तरफ तो जेएमएम का कहना है कि उस भगदड़ में जो लोग शामिल थे वो बीजेपी के तरफ से भेजे गए कुछ असामाजिक तत्व थे। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि जो लोग एक दूसरे पर कुर्सियां बरसा रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, वो बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस और राजद के बड़े नेता हैं। अभी आप ये तस्वीर देखिए कि अब जिस तरीके से महारैली में जो भगदड़ मची है उसके बाद से अब झारखंड की सियासत भी गर्म हो चुका है। प्रेस के सभी लोगों को हमारा जोहार। देखिए कल की हम लोग शुरू करें ना, देखिए कल की जो रैली हुई थी, जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग की गई थी कि उलगुला रैली है, ये अस्मिता की लड़ाई की रैली है, ये संविधान बचाने की रैली है, ये लोकतंत्र बचाने की रैली है, और ये तमाम बड़े बड़े तरीके से ब्रांडिंग करके इन्होंने जो नैरेटिव तय करने की कोशिश की थी, कल वो पूरा टाइम फेस हो गया। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था साहब ये हमारी रैली है, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने के खिलाफ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली है जिसमें बाकी सब अतिथि आएंगे। लेकिन ये रैली ने जेएमएम की रैली से कब इंडी गठबंधन की रैली का स्वरूप ले लिया, ये हमारी भी समझ से परे है। और कल की जो रैली थी हम मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परिवार तंत्र को बढ़ाने की रैली थी, एक नेता को प्रोजेक्ट करने की रैली थी। कल जिस तरीके से सेंटर स्टेज पर कल्पना सोरेन जी बैठी रही, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी जिस समय रैली में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको जो मंच पे स्थान मिलना चाहिए था, जो उचित स्थान मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री के नाते, वो उचित स्थान ना तो बैठने के समय मिला और उनको बोलने का मौका भी उस समय दिया गया उनको और खड़गे जी को, जब अधिकांश कुर्सियां जो है वो खाली हो गई थी। और कितने बार आपने ऐसा देखा होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ये बार बार
एक नैरेटिव रचा जा रहा है कि गांधी के उपचुनाव के बाद प्रदेश को एक नया लीडर मिलेगा। कहा तो ये गांधी जीतने नहीं जा रहे, लेकिन जिस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो सोरेन परिवार के बाहर का है उसको कल अपमानित किया गया। क्या नारे लग रहे थे साहब? शिबू सोरेन जिंदाबाद, ठीक है साहब, गुरु जी है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। क्या आप में से किसी ने भी सुना कि वहां पे दुर्गा सोरेन, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में महती भूमिका निभाई थी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना वीर निर्मल महतो की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना मुख्यमंत्री रहते चंपई सोरेन जी के समर्थन में गगनभेदी नारे लगे हों? या आपने विनोद बिहारी महतो के बारे में सुना? ये पूरे तरीके से कल्पना सोरेन जी को प्रोजेक्ट करने और प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश थी कि देखिए अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और देखिए हद तो तब हो गई जब माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बोलने उठे तो ना सिर्फ उस समय भीड़ कम थी, बल्कि अधिकांश जो मंच पर बैठे बड़े नेता थे वो भी उठकर जाने लगे। तो क्या सोरेन परिवार के बाहर का कोई एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बनता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में, तो क्या ये इन्हें पछता नहीं? इस तरह का अपमान और इस तरीके का प्रोजेक्शन आपने किया, ये आने वाले दिनों की तस्वीर साफ कर दी। अब आप देखें, संविधान बचाओ का नारा लगाया था इन्होंने रैली में कि संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। तो लोकतंत्र जिस तरीके से इन्होंने बचाया वो तो किसी से कल छिपा नहीं था। जिस तरीके की तस्वीर आई रैली की, तो उसके बाद मारपीट जो हुआ इनके समर्थकों के बीच में, तो अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को सुबह से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब ये भाजपा का कर्मकांड था, ये भाजपा प्रायोजित हंगामा था। देखिए उस रैली की जो सबसे प्रसिद्ध तस्वीर है वो ये है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कांग्रेस के एक बड़े नेता और राष्ट्रीय जनता दल के भी चतरा के एक बड़े नेता, एक को कुर्सी से पीट रहे हैं, दूसरा लाठी से पीट रहा है। तो एक कहावत होती है ना देहात में, बेटा बेटी केकरो गोलहते बैठल मंगरो। तो इसमें भाजपा आपको कहां दिख रही है? लेकिन है ना कि कल इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा उड़ा दी। जिस तरीके से पहले दावा किया था 5 लाख 7 लाख 10 लाख, पता नहीं कितने इनकी भीड़ थी, 1000 में सीमित हो गई, कुर्सियां लगानी पड़ी। लेकिन जो भीड़ भी थी उसमें से तो 500 लोगों ने 1 घंटे तक मारपीट की। ना तो पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, जब कंट्रोल करने की कोशिश की तो लोग नहुलुहाल हो गए। दर्जनों लोग पारस अस्पताल में भर्ती थे, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उनको छोड़ दिया गया। दोनों पक्षों ने FIR कराया और एक दूसरे पर आरोप लगाया। तो भाजपा का ऐसा, कांग्रेस कह रही है कि राजद के नेता थे, राजद कह रही है कांग्रेस के नेता थे। तो अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो तस्वीरें है ना वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगी कि आखिर उस रैली में कौन से लोग थे। और देखिए कहते हैं ना कि संविधान बचाने की ये बात कर रहे थे, तो संविधान के साथ सबसे बड़ा प्रहार किसने आज तक किया है ये आप सबों को पता है। 1975 में इमरजेंसी लगाकर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके देश के जो अखबार थे और मीडिया चैनल्स थे उन पर बंदिश लगाकर इन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। और आपको पता है 1946 में जो 42वां संशोधन संविधान का लाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उसे मिनी संविधान कहा जाता है। वो संविधान के साथ छेड़छाड़ की सबसे बड़ी कोशिश थी। 42वें संशोधन से वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम कर रहे थे, राज्यों के पावर को कम कर रहे थे और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री ऑफिस में निहित की जा रही थी। और ये अमेंडमेंट पास भी हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट में मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1980 में इसके ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन कर दिया। और देखिए इनके परिवार में भी सब कुछ और इस अनवेल, ये बार बार कहते हैं, देखिए इनका झूठ को कैसे हम एक्सपोज करते हैं। कल एक प्रवक्ता का बयान आया कि साहब जो बसंत सोरेन जी रैली में नहीं आए उसका कारण था कि बसंत सोरेन जी को कार्यकर्ताओं को खिला रहे थे जो दुमका से आए थे। वो मैं बयान आपको प्ले करके सुनाऊंगा कि बसंत सोरेन जी इसलिए नहीं आए थे कि कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे थे। आज का जो बयान
निश्चित तौर पर देखिए अप्रत्याशित घटना थी और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा प्रायोजित एक घटना थी, क्योंकि जो तख्तियां पहले आई थी वो महारैली के समर्थन में थी, उसके अंदर की तख्ती कुछ और थी। तो ये सारे लोग भाजपा द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्व थे। तो भाजपा को हताश होकर, निराश होकर ये काम किया, जिसको आप लोगों ने बड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाया। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी के शायद भाई का भी सर फूट गया जो आया, मतलब वो टारगेटेड था। ये भाजपा का कर्मकांड है। तो उलगुलान न्याय महारैली में हुई भगदड़ को लेकर के झारखंड की सियासत गर्म है। बीजेपी कह रही है कि यह उलगुलान न्याय महारैली टाई टाई फिश है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का कहना है कि हमारी रैली में बीजेपी असामाजिक तत्व भेजकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।